आज जो व्यक्ति इस दुनिया में आपको ब्लेस्ड मिलेंगे वो नहीं मिलेंगे जो ब्लेसिंग चाहते हैं, जो ये चाहते हैं कि वो आशीषित हों, जो ये चाहते हैं कि हम बढ़ें, हमारी सेवकाई बढ़े, हमारा बिजनेस बढ़े। वो लोग कभी ब्लेस्ड नहीं होते। वो लोग ब्लेस्ड होते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। इस मिनिस्ट्री में अब काम करने वाले ऐसे लोग हैं। एक टाइम वो भी विश्वासी थे और मैं भी विश्वासी था, और जब वो मेरे सामने आते थे, फर्क ये था मेरे विश्वासी और उनके विश्वासी होने में कि जब भी वो कोई बात बोलते थे, मुझे बाइबल इतनी याद थी मुंह जबानी कि आप अपना केस बोलो, मैं उसको वचन से बताता था क्या लिखा है वचन में। और ये नहीं कि मैं ढूंढ के बताऊंगा या गूगल से ढूंढ के बताऊंगा, आप वो बोलते थे इस तरह, और मैं ऐसे वचन निकाल के रखता था कि ये देखो बाइबल में ये लिखा है। और प्रॉब्लम सॉल्वर बना मैं लोगों के लिए। और जैसे जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, परमेश्वर आपको ब्लेस्ड करता है। इमेजिन करो एक क्वायर लीडर जिससे साज की प्रॉब्लम हील नहीं हो रही, परमेश्वर उसको क्या बढ़ाएगा फ्यूचर में। अगर आप अपने आसपास की प्रॉब्लम्स को हल नहीं कर सकते, आप ग्रो नहीं करेंगे फ्यूचर में। आज सरकार पर इल्जाम लगाने से, गवर्नमेंट पे इल्जाम लगाने से, फैमिली पे इल्जाम लगाने से, अपनी जात पर इल्जाम लगाने से यह बेटर है कि आप मुश्किलों को हल करें। किस तरह से? हर एक व्यक्ति की किताब भाजी तुसी बीएड की है जी, मैंने एमए इंग्लिश की है जी। हर एक बंदा क्या कर रहा है जी? बीएड। क्या करना है? क्योंकि टीचर की नौकरी चाहते हैं। और हजारों लाखों लोगों ने वो कोर्स कर लिया, ये जानते हुए भी कि नौकरियां उंगलियों पे हैं सिर्फ, और बंदे शहर जितने हैं। हमने खुद अपने आप को स्ट्रगल में डाल लिया। किसी दूसरे देश के एक शहर में एक लड़की जब पैदा होती है, बड़ी होती, और जब वो जाती हैं और देखती है कि चावल लगे हैं खेत में, और जब चावल की कटाई हो रही, उसके बाद उसकी पराली को लोग जला रहे हैं, और उस पराली से धुआं हो रहा है और पोल्यूशन हो रहा है। और वो क्या सोच रही है कि नहीं, मैं, और उसके ग्रैंड पेरेंट्स ने उसको पढ़ने के लिए भेजा, और उसने स्टडी क्या की और अपनी सारी लाइफ दे दी किस स्टडी पे कि चावल काटने के बाद मैं पराली का क्या करूं। मार्केट में घूमी, स्टडी की, और उसने उस पराली का हल किया, उसके लिए मशीनरी तैयार की, सबसे सस्ते में मशीनरी रेडी करके उस पराली से उसने एक ऐसा मटेरियल रेडी कर दिया जिससे अब डिस्पोजेबल बर्तन बनते हैं, जिससे ऐसी चीजें बनती हैं जो रिसाइकल हो सकती हैं, जिनसे पोल्यूशन नहीं होता। और उस पराली को सरकार खरीद रही है किसानों से। आज आप फेसबुक पे, यूट्यूब पे मीटिंग देख रहे हैं, और ये कंपनियां आज ऐसी हैं जो दुनिया में सबसे अमीर लोगों में से एक हैं। क्यों? प्रॉब्लम सॉल्व की। कोई सोशल साइट नहीं थी। हां, किसी को मालूम नहीं था कि मैं अपनी फैमिली की पिक्चर्स को, मैं सोशलाइज होना चाहता हूं, टाइम नहीं है, लेकिन मैं इंटरनेट से वो कर लूं। फेसबुक ने किया। आज आप वर्ड सुन रहे हो फेसबुक पे, पोस्ट देखते हो फेसबुक पे, आज आप बहुत सी चीजें आज खुदाबंद की देख रहे हो, क्योंकि किसी ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया। जब आप प्रॉब्लम सॉल्वर बनते हैं, आज बताओ पंजाब का कितना यूथ है जो ये चीजों को देख रहे हैं। आज का यूथ या तो वो कनाडा जाना चाहता है, या वो भेड़ चाल के पीछे। कोई कंप्यूटर कर रहा है तो वो कंप्यूटर कर रहा है, कोई आईलेट्स कर रहा है वो आईलेट्स कर रहा है, कोई बीएड कर रहा है, अब तो शायद खत्म हो गई, लेकिन वो वही कर रहे हैं। बाद में क्या होगा? आप सरकार पे इल्जाम लगाएंगे अपनी मिसमैनेजमेंट की वजह से और खुद का विजन ना होने की वजह से। आज उन लोगों को ब्लेसिंग्स मिल रही, चाहे वो वर्ल्डली लोग हों, चाहे वो स्पिरिचुअल लोग हों। वर्ल्डली लोग ब्लेसिंग्स ले सकते हैं, लेकिन उसको संभाल के रखना और उसके साथ बाकी चीजों को रखना, ये एक अलग विषय है। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग हैं वो इस बात को और अच्छी तरह से समझते हैं। क्यों अय्यूब ब्लेस्ड था? क्योंकि प्रॉब्लम सॉल्वर था। उसने कहा, मैंने विधवा को इतना ब्लेस किया कि वो मेरे कारण आनंद के मारे गाती थी।
अनाथों का मैं सहायक रहा हूं, परदेशियों का हाल मैंने भेजकर, लोगों को भेजकर पूछवा लिया। इसलिए बाइबल कहती अय्यूब जो था वो ज्यादा आशीषित था, और पूर्वी देश के लोगों में बाइबल कहती वो सबसे बड़ा था। अगर आज आप अपने आसपास देखें और अपनी प्रॉब्लम्स को देखें, लोगों की प्रॉब्लम्स को देखें, उन्हें सॉल्व करने के लिए अगर आप काम करें, तो मैं आपको दावा करता हूं, आप अगर आप रियल प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, आप कभी भी एक जगह पे नहीं रहेंगे। वो लेडी बता रही थी कि जब मैंने ये काम शुरू किया और जब मैंने अपने ग्रैंड पेरेंट्स को बताया, तो उन्होंने कहा हमने तुझे इसलिए इतनी बड़ी यूनिवर्सिटी में लाखों खर्चा करके नहीं भेजा कि तू ये खेतों के काम करे, हमने इसलिए भेजा कि तू भी आम लोगों की तरह नौकरी करे और हमें पाले और खुद भी अपनी लाइफ को बिताए। लेकिन जितने लोग आप देखेंगे एक लेवल तक ब्लेस्ड हुए, आपको हमेशा उनमें एक कॉमन गुण मिलेगा। वो गुण था कि वो प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। अपनी मिनिस्ट्री में, अपनी लाइफ में क्या आप एक प्रॉब्लम सॉल्वर हैं? कोई मायने नहीं करता आप किस लेवल के प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, वो कोई मायने नहीं करता आपका लेवल क्या है। लेकिन नामान कोढ़ी की प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाला कोई किसी देश का राजा नहीं था, बल्कि उसके अपने घर में काम करने वाली एक लड़की थी जो वो इज़राइल से लेके आया था। वो कहती अगर तू मेरे देश के किसी भविष्यद्वक्ता के पास होता तो वो तुझे छूकर चंगा कर सकता। और जब उसने प्रॉब्लम को सॉल्व किया, तो आपको क्या लगता है जब वो कोर्ट से चंगा होकर वापिस आया होगा, जितनी आशीषें, जितना पैसा वो लेके गया था उसे परमेश्वर के दास ने लिया नहीं। और जब वो वापिस आया होगा, आपको क्या लगता है उस लड़की के साथ उसने क्या किया होगा? उसको फ्री किया होगा, और फ्री करने वक्त उसको लाखों रुपया देके उसके घर में भेजा होगा, क्योंकि बाइबल कहती है नामान बड़ा नामी और प्रतिष्ठित था, परंतु कोढ़ी था। जब परंतु शब्द लग जाता है, वो पहले जितने भी आशीषें और ब्लेसिंग्स और जितने वर्ड्स आपने यूज किए होते हैं, उनकी वैल्यू को वो जीरो कर देता है। जैसे एक व्यक्ति, ये बहुत पढ़ा लिखा है, ये व्यक्ति बहुत अमीर है, पर ये बलात्कारी। अब अगर जब मैंने कह दिया पर ये बलात्कारी है, तो उसकी सारी जितनी भी पॉजिटिविटी थी वो खत्म हो गई। उसी तरह से नामान की जितनी पॉजिटिविटी थी, उसके कोड ने उसको खत्म कर दिया था। पर लिखा उस लड़की ने उसको बताया, और वो उसका हेल्पर बनी और प्रॉब्लम सॉल्वर बनी। मेक श्योर जिस कंपनी में आप काम कर रहे हो वहां आप डल ना हो, आप लेजी ना हो। जिस जगह आपको रखा गया वहां आप डल और लेजी ना हो, बल्कि उस जगह की प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व करने वाले हो। जैसे आप प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले होंगे, मोस्टली आप जब अपनी जॉब्स पे होते हैं, अपने काम पे होते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं कि क्या चल रहा है। ऐसे लोग मैंने देखे, उनको मालूम है कौन सी गड़बड़ उनके डिपार्टमेंट में चल रही है, उनके क्वायर में, उनके फाइनेंस डिपार्टमेंट में, उनके बिजनेस में, उनके हर डिपार्ट, उनको सब मालूम है। लेकिन वो कभी उस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करेंगे और कभी अपनी लाइफ में आगे नहीं बढ़ते, और परमेश्वर से पूछते क्यों मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा हूं? क्योंकि आप प्रॉब्लम सॉल्वर नहीं।